नमस्कार, लगातार सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल का भी दिल्ली वाला हाल होगा। मानो जैसे एक एक कर अपना बदला पूरा कर रही है कांग्रेस पार्टी। इस बार बंगाल में ममता बनर्जी का खेल खत्म होगा और इसकी बड़ी वजह बन सकती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि जिस तरह का प्लान कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के लिए तैयार किया है या यूं कहें कि सेट किया है, और जिस मूड में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, उसके बाद तो ममता बनर्जी की नींद उड़ी हुई है। क्योंकि ममता अब सत्ता से बेदखल हो सकती है और कांग्रेस के दांव से बीजेपी को गोल्डन चांस भी मिल सकता है, जिसके बाद यहां भी दिल्ली की तरह कोई बड़ा कमाल हो सकता है। बंगाल में ममता बनर्जी की हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। चुनाव से पहले ममता की क्यों उड़ी नींद? पश्चिम बंगाल में किसने मचाई हलचल? कैसे कांग्रेस कर रही अपना बदला पूरा? क्या राहुल गांधी ने दी दीदी को टेंशन? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और टीएमसी की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि कांग्रेस के एक फैसले से दिल्ली की तरह पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की बल्ले बल्ले हो सकती है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने पश्चिम बंगाल कांग्रेस को स्पष्ट संदेश दिया है कि अब टीएमसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के नेताओं को पश्चिम बंगाल में जनाधार और संगठन मजबूत करने की सलाह दी है। पार्टी पश्चिम बंगाल में पार्टी चुनाव से पहले सरेंडर मोड में नहीं जाएगी, बल्कि टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ेगी। 2026 तक कांग्रेस अपने इस फैसले पर कायम रही तो बीजेपी की बंगाल में भी लॉटरी लग सकती है। कैसे बंगाल में जीरो पर पहुंच गई कांग्रेस? पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की स्थिति दिल्ली की तरह ही है। 2021 के विधानसभा चुनाव में वाम दलों से गठबंधन के बावजूद कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। 2016 बंगाल चुनाव में 44 सीट जीतने वाली कांग्रेस पिछले इलेक्शन में टीएमसी और बीजेपी की सीधी लड़ाई में शून्य पर सिमट गई। 12.2% वोट भी घटकर 2.93% हो गए। इस हार का असर लोकसभा चुनाव में नजर आया और कांग्रेस सिर्फ एक सीट ही हासिल कर सकी। माना जाता है कि दोनों चुनाव में कांग्रेस ने ममता बनर्जी पर हमले से ज्यादा बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने पर मेहनत की। नतीजा ये रहा कि टीएमसी बीजेपी के टक्कर में कांग्रेस के कार्यकर्ता ही बट गए। वोटरों ने भी इन दोनों पार्टियों को जिताने और हराने की वोटिंग की। 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा के फाइनल रिजल्ट में टीएमसी ने 215 सीटें जीतकर हैट्रिक लगाई और 77 सीटों के साथ बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। क्यों चुनाव में कांग्रेस ने बदली रणनीति? दिल्ली में भी कांग्रेस 2014 के बाद से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बजाय बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ती रही। इस चुनावी रणनीति के कारण दिल्ली में भी 2015 के बाद से विधानसभा और लोकसभा में कांग्रेस का खाता नहीं खुला। जनता आप या बीजेपी को वोट करती रही और कांग्रेस कार्यकर्ता इन्हीं दो पार्टियों में अपना भविष्य भी तलाशते रहे। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली और बीजेपी को हराने के बजाय अपनी जमीनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की। राहुल गांधी चुनावी सभा में सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल और आप पर हमले करते हुए नजर आए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के इस प्रयास का फायदा बीजेपी को मिल गया। आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी 2.08% बढ़कर 6.34 हो गया। दिल्ली और बंगाल में क्या है अंतर? कांग्रेस की ताकत के साथ चुनाव लड़ने का बीजेपी को कैसे फायदा हो सकता है, इसे आंकड़ों से समझा जा सकता है। 2020 के दिल्ली चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच वोटों का अंतर करीब 15% था। 2025 में कांग्रेस वैसे तो 70 सीटों पर कैंडिडेट उतारी थी, मगर 18 विधानसभाओं में पार्टी पूरी ताकत से मुकाबला की। त्रिकोणीय मुकाबले इन 18 सीटों पर बीजेपी को जीत मिला दी। दिल्ली सदर से अरविंद केजरीवाल की हार में कांग्रेस के संदीप दीक्षित को मिले वोटों की बड़ी भूमिका रही। अब बंगाल पर नजर डालते हैं। 2021 के बंगाल चुनाव में टीएमसी और बीजेपी के बीच वोटों का अंतर करीब 10% ही रहा। ऐसे में कांग्रेस दमखम से चुनाव लड़ेगी तो टीएमसी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने चुनावी रणनीति बदली है। कई राज्यों में कांग्रेस खुद को कमजोर मानते हुए बीजेपी को हराने के लिए क्षेत्रीय दलों पर आश्रित हो गई। इस नजरिए से क्षेत्रीय दलों को बीजेपी के मुकाबले में खड़े होने का मौका मिल गया। इस कारण बंगाल, दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में पार्टी के कार्यकर्ता और वोटर कांग्रेस से छिटकते गए। इंडिया गठबंधन के प्रयोग से भी कांग्रेस को सिर्फ यूपी में फायदा हुआ। अगर 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सभी राज्यों में मजबूत नहीं होगी तो फिर केंद्र की सत्ता से दूर रहना ही होगा।
इस कारण पार्टी ने जनाधार बनाने का फैसला किया। क्या कांग्रेस देगी ममता को झटका? पश्चिम बंगाल में जब अधीर रंजन चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया, तब ये अनुमान लगाया गया कि कांग्रेस राज्य में ममता बनर्जी के साथ गठबंधन के रास्ते तलाश रही है और इसलिए उनको हटा दिया गया। मगर दिल्ली की मीटिंग में राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस को बीजेपी के साथ उन दलों के खिलाफ लड़ना है जिन्होंने राज्य में पार्टी को कमजोर किया है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रभारी गुलाम मीर ने कहा कि राज्य के लोग राज्य और केंद्र सरकार की कमियों से नाराज है। कांग्रेस पार्टी को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और वह लोगों की आवाज सड़कों पर उठाएगी। बंगाल के लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी राज्य में मजबूत भूमिका निभाए। कांग्रेस अब बंगाल में अकेले अपने दम पर मजबूत होने की कोशिश करेगी। क्या बंगाल में टीएमसी अकेले लड़ेगी चुनाव? गौर करने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले ही ममता ने कांग्रेस को झटका दिया था। दरअसल कांग्रेस पार्टी अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से उबर भी नहीं पाई थी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया। टीएमसी के सूत्रों ने जानकारी दी कि पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में आगामी 2026 विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। ममता बनर्जी ने आगामी चुनाव में कांग्रेस या किसी भी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया। टीएमसी प्रमुख बनर्जी ने अपनी पार्टी के सांसदों को संबोधित करते हुए अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव को 2/3 बहुमत से जीतने का विश्वास भी जता दिया। ममता बनर्जी ने दावा किया कि टीएमसी लगातार चौथी बार पश्चिम बंगाल राज्य में सरकार बनाएगी। ममता ने पार्टी के विधायकों को सतर्क रहने की सलाह दी। ममता ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए मतदाता सूची में विदेशियों के नाम शामिल करने की कोशिश कर सकती है। जानकारी के मुताबिक ममता ने कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मदद नहीं की, हरियाणा में आप ने कांग्रेस की मदद नहीं की, इसलिए भाजपा दोनों राज्यों में जीत गई। सभी को एक साथ होना चाहिए, लेकिन बंगाल में कांग्रेस का कुछ भी नहीं है। मैं अकेले लड़ूंगी, हम अकेले ही काफी हैं। टीएमसी के एक सूत्र के मुताबिक ममता ने बंद कमरे में हुई बैठक में कहा कि समान विचारधारा वाले दलों को आपसी समझ बनानी होगी ताकि भाजपा विरोधी वोटों का बंटवारा ना हो, अन्यथा इंडिया गठबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को रोकना मुश्किल हो जाएगा। वहीं टीएमसी के एक सूत्र ने बताया कि सीएम ममता बनर्जी ने बैठक में जानकारी दी कि वो टीएमसी की इकाइयों में राज्य स्तर से लेकर बूथ स्तर और विभिन्न शाखाओं में फेरबदल करेगी। चुनाव से पहले बंगाल का पारा हाई क्यों? इन सब के बीच टीएमसी और बीजेपी आर पार के मूड में है। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासी पारा चढ़ने लगा है। भाजपा और टीएमसी के बीच राजनीतिक लड़ाई बढ़ती जा रही है, खासकर धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के लिए तैयारियां शुरू हो गई। ऐसे में तनाव बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि दोनों पार्टियां चुनाव से पहले खुद को आक्रामक तरीके से पेश कर रही हैं। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी सरकार की तरफ से राज्य भर में रामनवमी जुलूस को रोकने के किसी भी प्रयास का कड़ा प्रतिरोध किया जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एक खास समुदाय को खुश करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि उनकी सत्ता अब सिर्फ कुछ समय के लिए ही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हम पिछले साल की तरह रामनवमी मनाएंगे। इस बार रामनवमी महाकुंभ वर्ष के साथ मेल खा रहा है। यह एक गौरवशाली वर्ष है, हम इसका बड़ा जश्न मनाएंगे। पुलिस को बताएंगे कि वे ममता के जाल में ना फंसे, वरना उन्हें जवाब देना होगा। आपके पास जय श्री राम के नारे को चुप कराने की ताकत नहीं है। सभी आएंगे और रैलियों में शामिल होंगे। रामनवमी पर बीजेपी का क्या है प्लान? शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि लाखों हिंदू रामनवमी की शोभा यात्राओं में शामिल होंगे। रोक सको तो रोक लो। हिंदू भारत पर राज करेंगे और जो बंगाल में हिंदुओं का ख्याल रखेगा वही बंगाल पर राज करेगा। सभी हिंदुओं को झंडे और माथे पर टीका लगाकर रैलियों में भाग लेना चाहिए। कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का कर्तव्य है। अगर ममता बनर्जी सत्ता में रही तो राज्य की स्थिति बांग्लादेश जैसी हो जाएगी। उनके शासन के अब गिने चुने दिन रह गए हैं। हिंदू अब एक समुदाय के प्रति उनके खुलेआम तुष्टीकरण और रामनवमी उत्सव को कुचलने के प्रयासों को स्वीकार नहीं करेगा। अधिकारी के अनुसार 6 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर राज्य भर में 20,000 से अधिक जुलूस निकाले जाएंगे, जिसमें 1 करोड़ हिंदू भाग लेंगे। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि राज्य में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले जैसी है। बीजेपी नेता ने दावा किया कि पिछली दुर्गा पूजा के दौरान राज्य में हिंदू समुदाय के कई पूजा स्थलों पर तोड़फोड़ की गई थी। ऐसी घटनाओं के पीछे जिहादी तत्व हैं और टीएमसी के कुछ नेता उन्हें सहायता और बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम ने रामनवमी को लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के आरोपों पर कहा कि बंगाल टैगोर और श्री चैतन्य के मार्ग का अनुसरण करता है। बंगाल विभाजन की राजनीति का समर्थन नहीं करता। जो लोग नफरत की राजनीति में लिप्त हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि राजनीति मानवता की भलाई के लिए है।
ना कि विभाजन के लिए। हर किसी को धार्मिक रीति रिवाज और त्योहार मनाने का अधिकार है। जो लोग रामनवमी की शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं वो निकालें, अधिकारी को उन्हें उकसाने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल बंगाल में चारों तरफ से ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी कांग्रेस से होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक एक कर सबको सबक सिखाने के मूड में नजर आ रही है। दिल्ली में केजरीवाल तो अब बंगाल में ममता बनर्जी की बारी है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।